अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन, तमानिया सफ़र, अल्फ अरबा में अरबा अरबाइन हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता। सितंबर की 5 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज सूरह यूनुस आयत नंबर 19 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा कान अन्नासु, और नहीं थे लोग, इल्ला मगर उम्मतन वाहिदतन, एक ही उम्मत थे, फख्तलफू, फिर उन्होंने इख्तिलाफ किया, वलौला कलिमतुन, और अगर ना होता एक कलीमा, एक बात, सबक़त, पहले से गुजर चुकी, पहले से लिखी हुई, मिन रब्बिका, आपके रब के तरफ से, लक़ुज़िया बैनहुम, तो फैसला हो चुका होता उनके दरमियान में, फीमा फीही यख्तलिफून, उसमें जो वो इख्तिलाफ करते हैं। यानी लोग जो सो पहले एक ही उम्मत थे, लेकिन उन्होंने जो सो इख्तिलाफ किया। ये लोग सिवाय इसके कि पहले से एक उम्मत थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद इख्तिलाफ किया। और अगर अल्लाह के तरफ से एक कलीमा पहले से लिखा हुआ नहीं होता, यानी अल्लाह के तरफ से फैसला हुआ नहीं होता, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सो तुम्हारे रब के तरफ से अगर से फैसला ना हुआ होता, तो इनके दरमियान में अल्लाह ताला को आपस में उनके फैसला कर चुका होता उस मामले में जो वो इख्तिलाफ करते हैं। मतलब क्या है कि तमाम के तमाम लोग एक ही उम्मत थे। ये कब की बात है? जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनके बाद उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को और दोनों को जो सो ज़मीन पे भेज दिया, और जो सो जब उनका सिलसिला, उनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ, जब दुनिया में जो सो बनु इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद फैलने लगे, तो वो सब सारे के सारे लोग जो सो एक ही उम्मत थे, एक ही तरीके पे थे। और वो तरीका क्या था? वो मुसलमान थे, वो ईमान वाले थे, उनके अंदर शिर्क वगैरह कुछ नहीं था, वो एक अल्लाह ही की इबादत करते थे। तो वही अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं कि तुम, यानी तमाम के तमाम लोग एक ही उम्मत थे, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद, कुछ अरसा गुजरने के बाद लोगों ने इख्तिलाफ करना शुरू किया। और ये मुद्दत कब तक है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक जो सो, ये तकरीबन कितना है, 1 साल, 1000, 1,500 साल में तकरीबन, मैं समझता हूँ बहुत लंबा अरसा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम तक लोग जो सो पूरे के पूरे एक ही उम्मत थे, तौहीद पर थे, इस्लाम पर थे, एक अल्लाह ही की इबादत करते थे। लेकिन इतना लंबा अरसा गुजरते गुजरते जो सो अब लोगों के अंदर जो सो इख्तिलाफ करना, जैसे कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि सब के सब एक ही उम्मत थे, एक अल्लाह ही की इबादत करते रहते थे, यहाँ तक के लोगों ने इख्तिलाफ करना शुरू किया। इख्तिलाफ का मतलब क्या है? छोटे मोटे बातों में नहीं, अल्लाह की इबादत में इख्तिलाफ करना। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शिर्क अपनाना शुरू कर दिया। और नूह अलैहिस्सलाम की पहली कौम है, पहली उम्मत है, जिन्होंने जो सो खुल्लम खुल्ला शिर्क करना शुरू कर दिया था। तो वहां तक जो सो पहले साम तमाम के तमाम लोग एक ही उम्मत थे, और वो दीन फितरत पे थे। वो ये कि एक अल्लाह की इबादत करना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है। तो जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम आते आते जो सो लोगों में शिर्क आ गया, जैसे कि बुखारी वगैरह में उसके पूरे तफसीलात मौजूद है कि उन लोगों में भी जो सो किस तरीके से शिर्क आया। तो बहरहाल यहाँ पर पहले हम आयत को पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो लोगों ने इख्तिलाफ करना शुरू किया, उससे पहले तमाम के तमाम लोग एक ही उम्मत थे। और अगर अल्लाह के तरफ से ये बात पहले से लिखी हुई ना होती, मतलब क्या है कि अल्लाह ने जो ये अपने तौर पर लिख रखा है कि किसी भी इंसान को उस वक्त तक अल्लाह ताला सजा नहीं देगा, उस वक्त तक उसकी गिरफ्त नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर हुज्जत पूरी ना हो जाए। उसी तरीके से क्या है कि जब अल्लाह ताला अपने अंबिया और रसूलों को भेजता है, उसके बाद भी जब वो कौम जो सो अल्लाह के रसूल और नबियों पर जो सो ईमान नहीं लाती है, तो उनको मौका देता है, ढील देता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनके पास कोई ऐसा मौजिज़ा वगैरह नाज़िल करता है। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुनते और बात नहीं, ईमान नहीं लाते, तो जितने लोग ईमान लाए उस नबी और रसूल को, और उसके साथ जितने लोग ईमान लाए उनको तो अल्लाह बचा लेता है, बाकियों को हलाक व बर्बाद कर देता है। तो ये जो अल्लाह का फैसला है। और उसी तरीके से अल्लाह ने जो सो फौरन फौरन गिरफ्त करने के बजाय लोगों को जो सो या तो उनके ऊपर हुज्जत कायम होने तक,
या फिर उनके मौत तक जो अल्लाह ने वादा कर रखा है, जो अल्लाह का तरीका है कि इनको मोहलत देनी है, उनके गुनाह पर, उनके सरकशी पर फौरन गिरफ्त नहीं करनी है, ये अल्लाह की तरफ से पहले से लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये बात पहले से लिखी हुई नहीं होती, तो उनके ये इस इख्तिलाफ पर, उनके ये शिर्क करने पर, उनके अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने पर, तो अल्लाह ताला उनके दरमियान में फैसला कर चुका होता। मतलब क्या है कि उसी वक्त में अल्लाह ताला उनको गिरफ्त कर लेता, उनको हलाक कर देता, उनको बर्बाद कर देता। क्यों? ये शिर्क जो है इतना खतरनाक और इतना बड़ा गुनाह है कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला जो सो फौरन उनकी गिरफ्त कर सकता है, फौरन उनको हलाक कर सकता है। लेकिन ये अल्लाह का फैसला है पहले से कि उनको मोहलत देनी है, उनको जो सो उन पर हुज्जत कायम करनी है और उनको मरने तक उनको इजाज़त देना है। तो इस तरीके का ये जो अल्लाह का रहम का फैसला है, जो अल्लाह ने पहले से लिख रखा है, अगर ये बात नहीं होती, तो उनका जो इख्तिलाफ करना है, उनका जो शिर्क करना है, ये इतना सख्त गुनाह है कि अल्लाह ताला उस पर उनको फौरन गिरफ्त करता, फौरन वो हलाक और बर्बाद हो जाते। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में जो सो जब उन लोगों ने जो सो उनकी कौम ने, बनी इसराइल ने जब शिर्क किया, मूसा अलैहिस्सलाम जो सो कोहे तूर पर गए और उनको जो सो क्या कहते हैं कि तौरात को लेने के लिए, तो पीछे जालिमों ने जो सो बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिए, बछड़े को अपना माबूद बना लिए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और उनको एहसास दिलाया, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर क्या सजा नाफिज हुई कि अगरचे कि उनको जो एहसास हो गया, वो अपनी गलती से पास भी आ गए या अपनी उस गलती को छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के तरफ से उनके लिए तौबा की तजवीज़ क्या पेश आई, क्या पेश की गई कि वो आपस में एक दूसरे को कत्ल करें। और हदीस के वो तफसीर वगैरह में आता है कि उन लोगों को जिन्होंने शिर्क किया था, जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी, उन तमाम को कत्ल कर दिया गया। तो ये शिर्क इतना खतरनाक गुनाह है, इतनी बड़ी गुनाह है कि उसमें तौबा है। देखिए, याद रखें, ये नहीं है कि उनको सज़ा है, ये तो उनकी तौबा कबूल करने की तरीका ये था कि उनको कत्ल कर दिया जाए। मतलब क्या है कि दुनिया में अगर वो कत्ल कर दिए गए, तो आखिरत के अज़ाब से बच जाएँगे। दुनिया में तो उनको सज़ा मिल गई, लेकिन आखिरत के अज़ाब से बच जाएँगे। लेकिन उसके अलावा, उसके बाद और आज मुसलमानों का जो हाल है, हम धड़ल्ले से जो शिर्क करते हैं और हम फ़ख्र करते हैं और हम सीना तान कर घूम रहे होते हैं और हम समझते हैं कि हमको कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। हम तो जो सो हमको पूरे रास्ते खुले हैं, हम जो चाहें कर ले, शिर्क हो ही नहीं सकता है। मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता। ये जो गलतफ़हमी है और ये जो नींद में हमको जो एनेस्थीसिया देके जो सुला दिया गया है, जो हमको सुंद कर दिया गया है, ये इतना खतरनाक मामला है। ये अगरचे कि अल्लाह की तरफ से अपनी डील है, अपनी रहमत है इंसानों के ऊपर और ख़ास तौर पे इस आखिरी उम्मत पर कि उनको फ़ौरन अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, लेकिन इसका लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया है। हमने ये समझ रखा है कि जो चाहे हम कर लें, जिसको चाहे माबूद बना लें, जिसकी चाहे हम इबादत करें, जिसके चाहे सामने जाए सजदे करें, जिसके सामने जाके रुकू करें, नज़रों नियाज़ें करें, हमसे शिर्क हो ही नहीं सकता। और बल्कि लोगों ने जो सो झूठी हदीसें घड़ लिया है, कहते हैं कि मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता। अगर मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता, तो कुरान में अल्लाह ताला बार-बार शिर्क से क्यों डरा रहा है? और फिर जहाँ कहीं भी जो सो सबसे बड़े गुनाहों का ज़िक्र है, वहाँ पर जो सो शिर्क का ज़िक्र है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहाँ पर जैसे कि सवाल, मोबिक़ात कह दिया, 7 हलाक करने वाले गुनाह, उसका जब ज़िक्र किया तो उसमें अव्वल नंबर पे जो सो शिर्क को बता दिया, अशराकु बिल्लाह, कि तुम जो सो अल्लाह के साथ शिर्क करना। तो कुरान में भी और हदीस में भी सबसे पहले जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो शिर्क है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं पे लोगों को दुआएँ सिखाए, तो उसमें सबसे पहले जो सो शिर्क से पनाह कर माँगने की दुआ सिखाए, अल्लाह से जो सो शिर्क से बचने की दुआ। तो ये सारी चीज़ें दलील है इस बात की कि मुसलमान भी शिर्क कर सकता है, बल्कि अफ़सोस, सद अफ़सोस है कि अक्सरियत मुसलमानों की किसी न किसी तरीके के, किसी न किसी किस्म के शिर्क में मुब्तला है। लेकिन हमारी गलतफ़हमियाँ हैं, हमारी खुशफ़हमियाँ हैं, जो हमारे पूरे मौलवियों ने और हमारे बड़ों ने हमको विरसे में दे के गई हैं, जिसके वजह से हम समझते हैं कि हम शिर्क कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम उसकी तरफ फ़िक्र करते ही नहीं। जब हमको ये एहसास हो जाए कि यकीनन मुसलमान भी शिर्क कर सकता है और हकीकत यही है कि मुसलमानों की आज अक्सरियत और ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों की अक्सरियत किसी न किसी किस्म के शिर्क में मुब्तला है। जब हमको ये पता चल जाए, ये एहसास हो जाए, तो फिर हम उसके बारे में फ़िक्र भी करेंगे और उसके बारे में डरने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तमाम के तमाम लोग एक ही उम्मत थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया, यानी शिर्क करना शुरू किया। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से अपने रब, हमारे रब की तरफ से ये फैसला हुआ नहीं होता,
تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ کر چکا ہوتا ان تمام چیزوں میں جو وہ اختلاف کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک کرتے تھے ان معاملوں میں اللہ تعالیٰ ان کے میں فیصلہ کر دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ مشرکوں کو ہلاک کر دیتا، تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، قوم نوح میں بھی شرک کیسے داخل ہوا؟ اچانک نہیں داخل ہوا، جیسے کہ شیطان نے جو سو قوم نوح کے اندر جو ان کے بزرگ اور نیک لوگ تھے، جب وہ ان کا انتقال ہونے لگا، جب بزرگوں ان کے بڑے بڑے بزرگ لوگ جب انتقال ہو گئے، تو اس کے بعد شیطان نے جو سو ان کی اگلی پیڑھی، جو اس کے بعد کی جو نسل آئی، جو ان کے اولاد وغیرہ تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا جو تھے وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت بزرگ تھے، نیک تھے، تو کیوں نہیں تم ان کی یاد رکھنے کے لیے، اور جب ان کو تم یاد کرو گے تو تم کو بھی جو سو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، تو کیوں نہیں تم ان کی کوئی تصویر وغیرہ بنا کر اپنی مسجدوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں لگا دو۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ بہت اچھی بات ہے، تو ان لوگوں نے تصویر وغیرہ بنایا اور اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی جو سو وہ تصویروں کو اپنی مسجدوں میں وغیرہ لگا لیتے تھے، تاکہ ان کو دیکھیں گے تو یاد آئے گا اور یاد آ کر وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس طریقے سے وہ قوم گزر گئی، ان کی اولاد جب آئی تو ان کے سامنے جو سو شیطان نے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ صرف تصویر بنا سے کیا ہے، ان کے مجسمے بناؤ، ان کے بت بناؤ۔ تو ان لوگوں نے بت بنا کے رکھے۔ پھر اس کے بعد اس طریقے سے پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر دوسرے قوم آئی تو ان کو کہا کہ تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز اور جو رکوع اور سجدہ، اس طریقے کے جو عبادت کے کچھ اقسام ہیں وہ کیا کرتے تھے، تو ان کو اس پہ لگا دیا۔ تو آہستہ آہستہ جو سو شیطان نے اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے کر کے لوگوں کو شرک پر آمادہ کیا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ قوم نوح جو سو پوری کی پوری شرک میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو سو یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس جو بت وغیرہ جو بنا کے رکھے تھے، وہ بت جو سو جدہ کے جو سو ساحل کے پاس وہاں پر جو سو کہیں پر دفن تھے۔ جب خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے جو مشرکین مکہ جو کعبے کے اندر جو بت رکھے تھے، اس میں جو سو وہاں پر ایک کچھ نام ہے اس کا، عمر بن لوہی، شاید لوہیا یا کچھ طریقے کا نام ہے، ایک ظالم جو سو مشرکین مکہ میں کا ایک انسان تھا۔ اس کو جو سو شیطان نے آ کر اس کی رہنمائی کی، اس کو بتایا کہ جدہ کے جو ساحل وغیرہ جو ہے وہاں پر جو سو یہ بت ہے، تم اس کو لے کر آؤ۔ تو اس نے جا کر وہاں سے وہ بتوں کو نکال کر لایا اور لا کر کعبے کے اندر نصب کر دیا، جو کہ یہ قوم نوح علیہ السلام کے وقت میں جو ان لوگوں نے جن بتوں کو بنا کر رکھا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے ان کو، اور پھر اسی طریقے سے کعبے کے اندر دیکھتے دیکھتے جو سو 360 بت جمع ہو گئے اور پھر وہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے۔ تو کیا ہے، شرک اچانک نہیں آتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے، اور شیطان کا یہ چال ہے کہ وہ جو سو پہلے آپ کو تھوڑے سے اس پہ لگائے گا، پھر آہستہ کرتے کرتے جو سو پورا کا پورا انسان کو مشرک بنا دے گا۔ تو یہ شرک اس طرح خطرناک بیماری ہے، اور ہم کو اس ذہنوں میں اچھی طریقے سے بٹھا لینے کی ضرورت ہے کہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، اور یہ شرک ایسا خطرناک بیماری ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم توبہ نہیں کرے اور اسی حالت میں مر گئے تو جہنم گارنٹیڈ ہے۔ یہ ہم ذہنوں میں لکھ کے رکھ لیں، چاہے ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہوں، چاہے ہمارے نام مسلمان ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن جس کسی نے شرک کیا اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ سب کے سب جو سو ایک ہی جو سو دین پر تھے، اور وہ ایک ملت واحد تھے، اور اسی کی تو پتہ کیا چلا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنی دین فطرت پہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا دین فطرت کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی وجہ سے اگر مثال کے طور پر ہائپوتھیٹیکلی جو سو کوئی عورت جو سو اگر حاملہ ہے، اس عورت کو لے جا کر کسی ایسے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے جہاں پر انسان اور کوئی نہیں ہے، اور وہ بچہ جب پیدا ہو اس بچے کو وہاں پر جزیرے میں چھوڑ کے آ جایا جائے، تو اس کے اوپر کوئی کسی اور انسان کی جو سو انفلوئنس نہ ہو، تو وہ بچہ جب پیدا ہو جب بڑا ہوگا تو وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا بنے گا۔ اس فطرت کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے مالک کو پہچاننا اور اس کے سامنے جھکنا، یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، کیونکہ کسی کو جو سو اللہ تعالیٰ نے بھی جو قرآن میں کہا ہے کہ عالم الست، جو ارواح، جو انسانوں کی جو روحیں تھی، جو روحوں کا جو عالم تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جو سو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان تمام کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام نے گواہی دیا تھا، کہا کہ بلا شہیدنا، کہ اللہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے
वो क्या कहते हैं कि जो फिरौन ने भी, अबू जहल ने भी, अबू लहब ने भी, मुसलमानों ने भी, काफिरों ने भी, सब के रूहों ने जो सो एक अल्लाह की गवाही दी और कहा कि अल्लाह तू ही हमारा रब है, हम तुझको जानते हैं, मानते हैं। तो ये फितरत में इंसान की रूह के अंदर इंसान की जो फितरत है उसमें अल्लाह ताला ने तौहीद को रखा है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमा दी, कहा कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपनी फितरत पे पैदा होता है, दीन फितरत पर पैदा होता है और मुसलमान पैदा होता है। लेकिन उसका माशरा, उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके जिस माशरे में वो पैदा होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो जो सो कहीं पर यहूदी बन जाता है, कहीं पर नसरानी बन जाता है, कहीं पर मजूसी बन जाता है। मतलब क्या है कि जब बच्चा पैदा होता तो एक अल्लाह को इबादत करना उसके दिल में, उसके सीने में होती है। लेकिन वो जब देखता है कि उसके माँ बाप, उसके घर वाले जो सो मंदिर में जाकर घंटी बजा रहे हैं, किसी बुत के सामने झुक रहे हैं, तो देखा देखी वो भी वही करने लगता है। अगर वो जाकर कहीं पर जो सो खबर और दरगाह के सामने झुक रहे हैं तो वही कुछ करने लगता है। तो ये मुसीबत है। जैसे कि हम अपने बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 1.5-2 साल के बच्चे जब होते हैं, अगर माँ बाप जो सो घरों के अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे भी आके बाजू खड़े होकर उन्हीं की नखाली कर रहे होते हैं, उनके साथ सजदा और रुकू कर रहे होते हैं। लेकिन जिस घरों के अंदर माँ बाप जो सो टीवी देख रहे होते हैं और गाने बजाने कर रहे होते हैं, ढोल तमाशा बजा रहे होते हैं, तो उनके बच्चे भी फिर उसी तरीके से नाचते कूदते हैं और ढोल तमाशा करना शुरू करते हैं। और वो बदबख्त माँ बाप ऐसे होते हैं कि फिर वो खुश होते हैं उस पर, और वो गाने अगर जो बच्चा बिल्कुल अभी अभी बात करने लगता है, उसके मुंह से अगर कोई गाने के अल्फाज निकलते हैं तो खुश होते हैं और कहते हैं कि दोबारा बताओ बेटा, दोबारा करो। लेकिन वही माँ बाप जिनके घरों में दीनदारी का माहौल होता है, वहां पर अगर बच्चा अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता, अल्लाह अकबर कहता, तो वो माँ बाप यकीनन खुश होते हैं और उनको खुश होने की जरूरत है। क्योंकि जिस माहौल में, जिस माशरे में आपने बच्चों को परवरिश की, फिर वो बच्चे वही माशरे में वही कुछ करते हैं। तो ये मिसाल है कि जो सो हमारे लिए आंख खोलने की जरूरत है। अगर अपने घरों में हमने जो सो दीनी माहौल रखा तो फिर इनबिल्ट हमारे बच्चों के जहनों में भी जो सो बचपन से दीनी माहौल आएगा और वो दीन की तरफ राग़िब होंगे। लेकिन हमारे घरों के अंदर, बल्कि बच्चा पैदा होना तो दूर की बात है, जब बच्चा पेट में होता है, माँ के हमल में होता है, उस वक्त में माएँ जब अगर फ़िल्में देखती हैं, गाने देखती हैं, वाहियात चीज़ें देखती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट उस बच्चे पर होता है। उसके बरअक्स में जो माएँ जो सो कुरान की तिलावत करती हैं या कुरान की तिलावत वग़ैरह सुनती हैं, गाने बजाने और फ़ाहिश चीज़ों को सुनने के बजाय, अगर वो माएँ जो सो अभी जब हामिला होती हैं, उस वक़्त में बच्चों को जो सो वो खुद कुरान सुनती है, कुरान पढ़ते रहती है, तो उस बच्चे की परवरिश, उसकी ज़हनियत पे असर पड़ता है। क्योंकि जब वो बच्चा जो है 4 महीने का या उसके बाद जब जैसे डेवलप होने लगता है, तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये है कि जो हम कहते हैं कि जो सो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर बच्चों के ज़हनों में अगर हम पहले से ही हम दीनदारी डालेंगे नहीं, उनको दीनदारी माहौल में अगर वो बच्चे आँख खोलेंगे, तो यकीनन दीनदार बनेंगे। लेकिन हमारे पास होता क्या है, हमारे खानदानों में, हमारे घरों में तो हम सब जो सो खास तौर पे माँ-बाप क्या है, वो टीवियों के सामने बैठे रहेंगे, वो गाने और म्यूज़िक देखेंगे और फ़ाहिश चीज़ें देखेंगे और वो कहेंगे कि बच्चों को कहेंगे कि मौलवी साहब के पास जाओ और जाके कुरान पढ़ो और हाफ़िज़ कुरान बन जाओ और तुम तजवीद से कुरान पढ़ के सीख लो, सब कुछ हो जाओ, हाफ़िज़ कुरान हो जाओ। लेकिन ये माँ-बाप को तौफ़ीक नहीं होती है कि वो जो सो खुद भी जो सो कुरान पढ़ें और जो सो दीन की तरफ चलें, दीनी माहौल रखें। तो ये लोग जब बच्चों को इस तरीके का माहौल नहीं देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे दीनदार बन जाएँ, 3 बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन जाएँ, तजवीद से कुरान पढ़ने वाले बन जाएँ, और फ़िक्र उसमें ये होती है कि अगर हमारे 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चे को अगर हमने हाफ़िज़ कुरान बना लिया, तो हमने उसको बलि का बकरा बनाकर अपनी जन्नत को गारंटीड कर लिया। क्योंकि हमारे ज़हनों में ये बात रखी हुई है, हमारे ज़हनों में ये लिखी हुई है कि जिस घर में जिसका बच्चा जो सो हाफ़िज़ कुरान होगा, वो माँ-बाप को जन्नत में ले जाएगा। वो यकीनन जो सो उसकी फ़ज़ीलत और है, अपनी जगह है, लेकिन ऐसे माँ-बाप जो खुद दीनदार ना हो, जो खुद सर से पैर तक जो सो शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो और सारे फ़ाहिश काम और बुरे काम करते हों, और वो चाहते हों कि अपनी औलाद जो सो हाफ़िज़ कुरान बन जाए, और अगर बिलफ़र्ज़ वो हाफ़िज़ कुरान बन भी गई, तो यकीन मान लो कि ऐसे माँ-बाप को तो वो जन्नत में जाने का ज़रिया नहीं बन सकते, जो खुद जो सो एक पूरी मिसाल बनते हैं और घर के अंदर अपने औलाद को जो सो दीनी माहौल नहीं देते। तो बहरहाल बात चली थी कि तौहीद पर सारे के सारे लोग तौहीद पर थे। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत पे पैदा होता है। उसके माँ-बाप, उसका माशरा जो है उसको एक रंग देता है, या तो
नसरानी या मजूसी या यहूदी इस तरीके से बन जाता है। तो अगर हमारे घरों के अंदर तौहीद का माहौल होगा, तो फिर बच्चे भी जो सो जब बड़े होंगे तो तौहीद पर बड़े होंगे। लेकिन हमारे घरों के अंदर हम वो बच्चे देखेंगे कि हमारे माँ-बाप नज़्र नियाज़ करते हैं, फलाँ की मन्नतें मानते हैं, फलाँ का बाबा के या अली अल-मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज़, या फलाँ उठते-बैठते ये नारे लगाते हैं और जो सो इस तरह के शिरकिया काम करते हैं, तो फिर उनको आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तौहीद पर रहेंगे और वो जो सो बिल्कुल एक अल्लाह की इबादत करेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले चाहिए कि खुद हम अपनी अपनी इस्लाह करें, फिर अपने घरों में वो माशरे में अपने माहौल बनाएँ तौहीद का, फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी अगली नस्लें भी जो सो इंशाअल्लाह तौहीद पर होंगी। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, लौला, क्यों नहीं, उन्ज़िला अलैहि आयतुन, नाज़िल की गई इसके ऊपर कोई आयत, कोई निशानी, मिन रब्बिही, उसके रब की तरफ से। फ़कुल, बस आप कह दीजिए, इन्नमल गैबु लिल्लाहि, दर हकीकत में गैब अल्लाह के लिए, फंतज़िरू, बस तुम इंतज़ार करो, इन्नी माअकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन, इंतज़ार करने वालों में से है। वो और वो कहते हैं, कौन लोग कहते हैं? मुशरिकीन मक्का कहते हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर कोई आयत नाज़िल हुई, कोई निशानी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्यों अल्लाह की तरफ से कोई उसके ऊपर कोई निशानी क्यों नाज़िल नहीं हुई, कोई मोजिज़ा क्यों नाज़िल नहीं हुआ? यानी जैसे कि पहले कौमों के अंदर जो मोजिज़ात नाज़िल हुए थे कि जो सो मूसा अलैहि सलाम जो सो लाठी मारते तो दरिया जुदा अलग-अलग हो जाता, लाठी ज़मीन पर डालते तो अज़ा बन जाता। तो इस तरीके का कोई मोजिज़ा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं अता किया? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि गैब अल्लाह के लिए है, यानी तमाम का तमाम गैब अल्लाह के पास है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला मेरे हाथ पर कोई मोजिज़ा नाज़िल करेगा कि नहीं करेगा, कब करेगा, इसका सारा का सारा इल्म ये गैब में है और मैं गैब नहीं जानता, गैब तो अल्लाह जानता है। तो जो तुम्हारा मुतालिबा है, तो तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जो सो आए दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिबा करते थे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम जो वाक़ई सच्चे रसूल हो अल्लाह के, जैसे कि तुम दावा करते हो, तो ये जो क्या कहते हैं कि सफ़ा मरवा जो पहाड़ है, इनको सोने के करके दिखा दो। फिर कहते हैं कि अगर आप तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो क्यों नहीं आपके लिए अल्लाह ताला जो सो सोने के, चांदी के, सोने के पहाड़ क्यों नहीं बना देता? आपके लिए जो सो फरिश्ते क्यों नहीं नाज़िल कर देता? आपके लिए बहुत बड़ा सोने का महल बन जाना चाहिए था। क्या ये मक्के के अंदर के पहाड़ों को खत्म करके अल्लाह ताला जो सो नहरें जारी कर दे, या फिर ये सो बागात बना दे? तो इस तरीके के वो मुतालिबे करते, और तंज़िया तौर पर ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर ऐसा कोई मोजिज़ा नाज़िल हुआ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, मोजिज़ा नाज़िल होना नहीं होना ये सब कुछ गैब में है। अल्लाह ताला नाज़िल करना चाहता है, नहीं नाज़िल करना चाहता, कब नाज़िल करना चाहता है, ये तमाम गैब में है और मैं गैब नहीं जानता। तो तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। तो यहाँ पर भी जो सो वज़ाहत हो गई कि कल क्या होने वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म नहीं था। इस वजह से तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आगे जाकर हो सकता है मुस्तक़बिल में मेरे हाथ पर कोई मोजिज़ा नाज़िल करे या ना करे, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है, मेरे इख्तियार में नहीं है, और मुझको पता भी नहीं है कि अल्लाह ताला इस तरीके का कोई मोजिज़ा मेरे हाथ पर करवाएगा कि नहीं करवाएगा। अब ये तो नबी का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, आपकी फ़िक्र और आपकी सोच है जो कुरान में बता दिया गया। जबकि हमारे मुल्कों में जिसके बारे में हमने बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह कह दिया, उन लोगों के लिए हमने क्या किया, हमने खुद अपने तौर पर खड़ दिया। वही मोजिज़ात जो अंबिया के साथ हुआ करते थे और रसूलों के साथ हुआ करते थे, उसी को जो सो हमने एक नया नाम दे दिया और कहा, क्योंकि अगर मोजिज़ा कह देंगे तो लोग कहेंगे भई मोजिज़ा तो अंबिया के साथ ख़ास हुआ करता था। वही काम पर क्या कर दिया, एक हल्का नाम दे दिया, वो कहा कि करामात। ये क्या है, ये औलिया अल्लाह है, ये बुज़ुर्गान दीन है, तो ये करामत करते हैं। अच्छा, कैसे करामत होती है? तो जब वो चाहते हैं तो जिसको चाहते हैं बच्चा दे देते हैं, जिसको चाहते हैं बीमारी से शिफा दे देते हैं। कभी ज़मीन दीवार के ऊपर बैठकर दीवार को हुक्म देते हैं चल, तो दीवार चलने लगती है। कहीं पर ज़मीन को हुक्म देते तो ज़मीन शक हो जाती है, उसमें वो अंधे ज़िंदा दफन हो जाते हैं। ये तमाम के तमाम करामत के नाम पर हमने जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के नामों पर झूठे वाक़यात घड़ लिए हैं, और घर के जो सामने कह दिया कि फलां बुजुर्ग ये करते थे, फलां बुजुर्ग वो करते थे। गौसे आज़म जो सो वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल के लेकर आए, और ये सब कुछ झूठ और सरासर धोखा है। यहाँ पर तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में कह रहे हैं, जबकि मुशरिकीन मक्का
देखें, अंदाजा करें कि वो टॉन्ट कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो धमकियां दे रहे हैं और जो सो क्या करें, ललकार रहे हैं और कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम वादा करते हो, जो तुम दावा करते हो कि तुम अल्लाह के नबी और रसूल हो, तो हमको कोई मोजिजा लाके दिखाओ। क्यों ना आप जो सो ये सोने के पहाड़ बना कर देते हैं, क्यों नहीं आप इस तरीके से करते। इस तरीके से वो जो सो ललकार रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अल्लाह ताला जो सो फौरन ना मोजिजा दिखा रहा है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको कल दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा, ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे बुजुर्गान दीन के बारे में लोगों ने कहा कि लोग उनको कोई चैलेंज करते तो वो सामने दिखा देते, वो ये जो सो अपनी उससे हुक्म से कहते कि मैं हुक्म देता हूँ तो चल, और इस तरीके से। तो ये मोजिज़ात जो सो बुजुर्गान दीन का हथियार क्या है कि जब चाहते हैं कर रहे हैं और वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी भी इजाजत नहीं है, इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो वादा ही कर लें या वादा करके जो दिखा दें या कोई जो अपना हुक्म करके जो किसी चीज को इस तरीके से मुजिजा दिखाएं, बल्कि कह दें कि ये तो गैब में है और मैं गैब नहीं जानता। और तुमको मुतालिबा करते ही हो तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गैब का इल्म नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में तो नहीं है कि जब चाहे वो मुजिजा सादिर करें। लेकिन आज हमारे मुल्कों में हमारे बुजुर्गों के पास जो कि हमने और आपने नहीं देखा है, और सब झूठे वाकयात खड़ दिए गए हैं, और ये ऐसे ऐसे वाकयात बना बना कर जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में ऐसे मंसूब कर दिए, वो जो कि नबियों से भी ज्यादा मुकाम बढ़ जाता है। और कहते हैं कि वो ऐसा मुजिजा, वो ऐसा करामत करते थे, वो ये करते थे। वो जिंदा रहने तक तो दूर, मरने के बाद 100 साल के बाद भी आज भी उनकी खबरों से जो सो करिश्मे होते हैं, करामतें होती हैं और लोगों को फैज मिलता है, लोगों की मुश्किलें दूर होती हैं। तो ये सारे के सारे अकीदे शिरकिया अकीदे हैं, और हमको शैतान ने और जो हमारे बुरे मौलवियों ने और बुरे लोगों ने हमको इस राह पे डाल दिया। और ये सब बर्बादी और अकायद का बर्बादी और हमारे अमाल की बर्बादी का जरिया है। वइज़ा अज़क़ना, और जब हम चकाते हैं अन्नासा लोगों को, रहमतन रहमत, मिन बादि ज़र्रा तकलीफ के बाद, मस्सतहुम जो उन्हें पहुंचती है, इज़ा लहुम मकरुन उस वक्त में वो मकर करने लगते हैं, चालें चलने लगते हैं, फी आयातिना हमारी आयतों में, हमारी निशानियों में। कुलिल्लाहु कह दीजिए कि अल्लाह असर्रु मकरन बहुत ज्यादा तेज है चाल चलने में, तदबीर करने में। इन्ना रुसुलना बेशक हमारे फरिश्ते, यक्तुबूना लिख रहे हैं, मा तमकुरून जो तुम मकर और चाल चल रहे हो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहे हैं कि जब हमारी तरफ से लोगों को जो सो कोई रहमत का मजा चखते हैं, यानी हम इंसानों को जो सो अपने रहमत का मजा चखाते हैं, इसके बाद के उन्हें तकलीफ पहुंची हो, मुसीबत पहुंची हो, यानी इंसानों को कोई मुसीबत और तकलीफ होने के बाद जब अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना रहमत का फैसला करता है, तो होता क्या है, फौरन वो लोग जो सो चालें चलने लगते हैं हमारी आयतों में। मतलब क्या है कि जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको रहमत दी, उनकी मुसीबत को दूर कर दिया, तो वो हीले बहाने करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कह दीजिए, इनको कह दीजिए कि अल्लाह ताला ज्यादा तेज है मकर करने में और तदबीरें करने में। मतलब क्या है कि जो तुम हीले बहाने कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह के पास इख्तियारात है। अल्लाह चाहे तो तुम्हारे साथ जो सो तदबीरें कर सकता है। और जो कुछ तुम हीले बहाने कर रहे हो, जो तुम नाशुक्री कर रहे हो, हमारे फरिश्ते जो सो उन तमाम चीजों को लिख रहे हैं, जो कुछ तुम हीले बहाने कर रहे हो। मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत आम और सिंपल है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आई, कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी आई, तो वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है कि या अल्लाह इस मुसीबत से दूर कर दे, हमको इस परेशानी से दूर कर दे। फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला उस परेशानी और मुसीबत के बाद उनकी उस परेशानी को दूर कर देता है, उन पर अपना फजल इनाम करता है और वो मुसीबत और परेशानी दूर हो जाती है। या उन लोगों को कोई जरूरत थी, तो जैसे कि मिसाल के तौर पर काहत साली थी, उसमें लोगों ने जो सो अल्लाह से दुआएं मांगी कि या अल्लाह हम पर आप बारिश को बरसा, अपनी रहमत को बरसा। और फिर अल्लाह ताला ने जब बारिश को बरसा दिया, तो होता क्या है, इंसान फौरन जो सो मकर करने लगता है, बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करें
वो हीले बहाने करने लगते हैं। कहते हैं कि हाँ, बोले फलां सितारा जो था ना, वो इधर आने से बारिश हुई, वो हवाएं इस तरीके से चलने से बारिशें हुई है, ये फलां जो सो ये फलां मौसम है, ये फलां वो हाल है, ये बारिशें इसके वजह से हुई है, हमने जो सो ये किया तो बारिशें हुई है। आजकल लोग आर्टिफिशियल जो सो क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और बहाने करेंगे कि फलां ये काम ये तो बारिश हुई है। इसी तरीके से कोई इंसान बीमार हो गया, परेशान हो गया, उसने अल्लाह से दुआएं की और अल्लाह ने उसको शिफा दे दिया, लेकिन कहेगा क्या कि फलां डॉक्टर के पास हम चले गए तो देखो शिफा हो गई, फलां वक्त में हम अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते तो हमारा पेशेंट मर जाता। हमने तो देखें बहुत अच्छा हुआ, हमने तो सही वक्त पे सही डॉक्टर के पास चले गए, वरना तो हमारा पेशेंट हम मर वो फला मर जाता। इस तरीके के हीले बहाने करना, यानी जब मुसीबत आई तो अल्लाह से मांगा, और अल्लाह ने जब शिफा दिया तो उसकी उसका जो नतीजा और उसका समरा जो है, और उसको जो सो किसी और के सर पे बांधने लगे, या अपनी चालाकी पर, अपनी अक्लमंदी पर, या अपने और चीजों को कहा कि फलां वजह से तो ऐसा हुआ, फलां वजह से ऐसा हुआ। तो इस तरीके के हीले बहाने जब इंसान करता है तो दर हकीकत में वो अल्लाह की नाशुक्री कर रहा होता है, और अल्लाह से जो उसने थोड़ी देर पहले अल्लाह से गिड़गिड़ा के जो दुआएं मांगा था उसको भूल जाता है और कुफरान नेमत करने लगता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये इंसान ऐसा करता है तो उसको जानना चाहिए कि अल्लाह ताला भी तदबीरें करने में तुमसे ज्यादा है। मतलब क्या है कि जो तुमको अल्लाह ने अभी जो तुम्हारे ऊपर तकलीफ और मुसीबत थी, उसको जो अल्लाह ने अभी टाला है, अल्लाह ताला इस पर कादिर भी है कि दोबारा तुम पर वो मुसीबत को लौटाए, या उससे भी बड़ी मुसीबत को लाए। और जो तुमको खुशी मिली है, उस खुशी को लम्हे भर में जो सो फिर मुसीबत में और गम में बदलने पर अल्लाह कादिर है। ये ना कहो तुम कि जो सो ये तो हमने फलां वजह से कर दिया, फलां चीज से हासिल हुआ है, ऐसा नहीं करते तो ये नहीं मिलता, ऐसा करने से हम ये हासिल हुआ है, बल्कि कहो कि ये तो अल्लाह का फजल हुआ है, अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुन लिया है, ये अल्लाह का रहमत है, अल्लाह का इनाम है जो अल्लाह ने हम पर किया। तो ये इंसान की नाशुक्री का जो पहलू है, जो फितरत में है, अल्लाह ताला उसको उजागर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसान के साथ ये मामला है कि उसको मुसीबत पहुंचती है, उसके बाद जब हम उसके ऊपर रहमत करते हैं तो अल्लाह ताला की नेमतों को भूल जाता है वो, और नाशुक्री और शुक्रा कुफरान नेमत करने लगता है। और जब ऐसा करता है तो वो भूल जाता कि अल्लाह ताला जिसने सबसे पहले भी मुसीबत में भी अल्लाह ही ने डाला था उसको, और उस मुसीबत से निकाला भी अल्लाह ही है। और अगर ये नाशुक्री का मुजाहरा करता है तो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि दोबारा उसको उस मुसीबत में मुब्तला करे, या उससे भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला करे, और उसको जो खुशी मिली है उस खुशी को भी छीनने में अल्लाह ताला कादिर है। तो इंसान को कभी भी जो सो तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी भी अपनी बंदगी से जो सो अल्लाह की बंदगी से एराज करने का या करने का इज़हार ना करे। क्यों कि हो सकता है अल्लाह ताला आपको नन्यनो मर्तबा जो सो माफ करे। इंसान की तकब्बुर और गुरूर, जो इंसान जो सो बगावत करता है अपने रब के सामने, हो सकता है नन्यनो मर्तबा उनको माफ करता रहे, लेकिन अगर एक मर्तबा अगर अल्लाह ने आपको पकड़ लिया, हमको पकड़ लिया, तो फिर हम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएंगे, और जो सारा का सारा जो दुनिया का जो सारा खेल तमाशा और जो कुछ हमने हीले बहाने करे, वो धरे के धरे रह जाएंगे। और फिर अल्लाह जब हमारी पकड़ उस हालत में कर लेगा तो फिर हमारे लिए बर्बादी ही बर्बादी है। क्यों कि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कहा कि क्या है वो, अगर व इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्नल्लाह क्या बहरहाल आयत में बोल रहा हूँ, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा, और अगर तुम अल्लाह का नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला से काफिरों को पसंद नहीं करता। तो हमारे इंसान के खुद अपने फायदे के हक में ये चीज है कि अल्लाह के सामने हम बंदे बन के रहें, अल्लाह के सामने तकब्बुर और गुरूर ना करें। जो कुछ भी अल्लाह ने इनाम और इकराम किया है उस पर अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी करें, बंदगी का इज़हार करते हुए अल्लाह का शुक्र करें, और इसी में इंसान के फायदा है। यानी इंसान के अपने खुद के फायदा, खुद गर्जी भी अगर इंसान खुद गर्ज भी है तो अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी करने में ही उसका फायदा है। क्योंकि जब शुक्रगुजारी करेगा, अपनी बंदगी का इज़हार करेगा तो अल्लाह उसको और देगा। और बिलफर्ज अगर उसको जो कुछ मिला है उसमें वो तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, और ये कहता है कि ये तो मेरी सलाहियतें हैं, ये तो मैंने कोशिशें की है, ये तो मैंने अपनी इल्म से हासिल किया है, हमारा तो ये हमने ऐसा करके हासिल किया, वैसे करके हासिल किया है, अगर हम ये नहीं करते तो ये नहीं मिलता। इस तरीके के जो असबाब की तरफ और जो अपनी सलाहियतों की तरफ या दूसरी चीज़ों की तरफ इंसान जब किसी नेकी को, किसी अच्छी चीज़ को ये करता है तो दर हकीकत में वो अल्लाह के इनाम को इनकार कर रहा है, अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है।
तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ऐसे नाशुक्रों को पसंद नहीं करता, और जब पसंद नहीं करता है तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला वो नेमत आपसे छीन भी सकता है। तो ये चीज़ों को ज़हन में रखना है। अगर मिसाल के तौर पर किसी को औलाद नहीं हो रही है, अंदाज़ा करें तो जब औलाद नहीं हो रही तो कितना तड़पते हैं, कितना रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। और जब अल्लाह ताला उनको औलाद दे देता है, फिर वही माँ-बाप क्या करते हैं, उस औलाद के बारे में ऐसे नाशुक्रे हो जाते हैं, कभी मुँह झूठे मुँह भी जो सो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि या अल्लाह तूने हमको ये औलाद दिया है। क्या कहेंगे, हमने तो फलाँ में दवाखाने को गए थे, हम तो फलाँ इलाज कराए, हम तो फलाँ कोशिश करे, तो जाके हमको औलाद मिली है। तो फिर ऐसे ही इंसानों को जब अल्लाह ताला चाहे तो उस औलाद को जिसको दिया है वो छीन भी सकता है। तो फिर जब छीन लेता है अल्लाह ताला, फिर उनके होश ठिकाने लगते हैं और कहते हैं कि हाय हमने ये क्या किया। तो बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम।